तो हाँ जी मेरे मेहरबानों, माताएं बहनें भाई बंधु, सबसे पहले सभी को प्यार भरा नमस्कार। तो देखिए अभी लोग आप सुन रहे थे कोरिस वंदना, देशभक्ति गीत, माँ की भेंट, चित्रपट संगीत। मैं समझ रहा हूं ये तो आप हजम कर गए होंगे, क्योंकि यहाँ की जनता जो है सुलझी हुई लग रही है। ढोला के बहुत प्रेमी हैं, व्यवस्था बड़ी अच्छी है, बहुत खुश हुए हम। ऐसी व्यवस्था पहली बार देखी है मैंने। मास्टर किताब सिंह जी, मास्टर किताब सिंह जी, मास्टर किताब सिंह जी मेरी आवाज को सुन रहे हो तो सिकता से हमसे मिले। हम जानते हैं शोभन हो जाए, ध्यान रखिए। जग रहे हैं वो। तो देखिए आप लोग मुझे नहीं जानते होंगे, मैं अपना नाम बताता हूं आपके सामने, क्योंकि समय कम है, टाइम ज्यादा है। तो हमारा नाम है धरती धकेल धुरेंद्र सिंह, चौराहे के भूत उर्फ जोकर चाचा। तो देखिए लेकर के चलते हंसने हंसाने की दुनिया में। आज हुआ क्या मेरे साथ में, एक वाक्य बन गया। ज्यादा समय खराब नहीं करूंगा आपका। वाक्य ये बन गया, कहा है हमारे प्रमोद भैया करेगा धरे ही सोई तो मैंने की ऐसे चले जाऊंगा। मुझे पता लगा कि आपका गांव रेटनी है ना, नहीं इनका जे तो माल में कहाँ गई। जब मुझे ये पता लगता है कि कहीं प्रोग्राम में एक दिन पहले चलता हूं घर से, क्योंकि ज्यादातर हम लोग बाद में ही पहुंचते हैं। पूछने वाले यही कहते हैं मुंशी जी लेट कहाँ हो गए। अब इन्हें ये बताओ लेट कहाँ हो गए। जब मैं कल अपने घर से निकला, मैंने कहा मैं टाइम से पहुंचूंगा और आज जाऊंगा तो कल तक पहुंच ही जाऊंगा। लेकिन अचानक हुआ क्या उस्ताद जी, तबीयत हाथ पैरों में आ गई। तबीयत खराब हो गई जी, तबीयत खराब हो गई। अच्छा, मैंने सोचा यदि किसी के घर बीमार जाए तो कहेंगे लोग जब बीमार है तो आए काहे को, बात भी सही है, अपने घर ही पड़े रहते। ठीक। मैंने क्यों ना डॉक्टर साहब को दिखा ले। अच्छा, जैसे ही डॉक्टर के पास में पहुंचा, डॉक्टर सामने हमारी तरफ देखा, मैंने डॉक्टर को देखा। अच्छा, बोले साहब कहिए क्या काम है। मैंने कहा साहब चीनी लेवे तो आओ ना, तुम्हारे यहाँ से दवाई लेवे आओ, तुम देखो क्या बात है। बोले एक काम करो, हमारी समझ में नहीं आ रहा, आपको तो कोई बड़ी बीमारी लग रही है। अजी झूठ मानोगे, बड़ी बीमारी को नाम सुन के तो अच्छे अच्छे दहल जाता है। बात भी सही है। बात है का। बोले एक काम करना, कल आप जब आओ तो जल्दी आना सुबह। मैंने कहा पहुंच गए रेंटनी, पहुंच गए। मैंने कल सुबह क्या करना है मुझे कि कल अपना पेशाब लेके आना चेक करने के लिए। अच्छा, ठीक है जी, कोई बात नहीं। वहां से घर पहुंचे वापस, और आजकल आपने देखा होगा घर वालियों की तरफ, अगर खाली हाथ घर पहुंच गए तो समझ लो बात खराब है। अगर तुम नौकरी करने जा रहे हो तो जानवरों दिन लगा लेते, आज को लिख गो गाँव में गए तो 11 दिन है, पैसा चाहिए तुम पे 9 दिन ले, 9 दिन काम करो, 11 दिन जोड़ लेते हैं। आओ, अब ना तो डॉक्टर ने ये पूछा कि पेशाब लगेगा कितना, अच्छा, और ना मैंने डॉक्टर साहब से पूछा कि पेशाब कितना लगेगा। अच्छा। अपने ही दिमाग से मैंने मोटी बुद्धि का इस्तेमाल किया और एक कुम्हार के से घड़ा ले लिया, घड़ा पेशाब के लिए, पेशाब के लिए जितना लगेगा उतना लगा लेंगे, क्या दिक्कत। जैसे ही शाम को घर पहुंचा और शाम से लेके सुबह तक उस घड़े को फुल कर दिया मैंने पेशाब करते करते। सुबह जैसे ही दिन निकला मैंने घड़े को उठाया, मैंने कहा डॉक्टर साहब कह रहे थे जल्दी आना। हाँ। जैसे ही घड़े को सर पर रखा, थोड़ी दूर आगे बढ़ा तो वो छलकने लगा। जब वो छलक रहा था पेशाब मेरे ऊपर गिर रहा था। मैंने कहा बात बनेगी नहीं। अब आजकल जगह जगह ये कोलू वाले घूमते हैं, तो गाँव में भी आ जाते हैं लेकर के। मेरा यार कोई वो खोई निकाल के डाल गया था, वही ताजी खोई थी बिल्कुल। मैंने उसका हेंडुआ बनाया और नीचे रख के ऊपर घड़ा रख लिया। अच्छा, जम गया। अब ये जम गया, सही। डॉक्टर के पास जैसे हम पहुंचे तब तक डॉक्टर साहब सुबह ही मॉर्निंग में घूमने निकल गए। अच्छा, मरीज नहीं है तब तक टहल के आते। ज्यादातर बड़े लोगों को ये बीमारी होती है सुबह ही बाहर जाने। हम किसानों में नहीं होते, क्योंकि हमारा तो खेत में ही बतेरी वॉकिंग हो जाती है। मैंने कहा डॉक्टर साहब है। बोले डॉक्टर साहब ही गए थोड़ी देर पहले। डॉक्टर नहीं आई, अंदर से निकल गए। मैंने कहा इतनी जल्दी करी फिर भी लेट हो गई। मैंने घड़े को उतार करके गेट पर रख दिया, बराबर में खोई रख दी। डॉक्टर ने सोचा कोई इनके मिलने वाले गन्ने का रस लेके आया। डॉक्टर ने
घड़े को उठा करके अंदर घर में रख लिया। अच्छा। सुबह का टाइम था, बच्चे बोले मम्मी नाश्ता तैयार कर दो, स्कूल जाना है। अच्छा। मम्मी बोली बेटा नाश्ता रोज करते हो, ये तुम्हारे पापा के कोई मिलने वाले हैं, घनिष्ठ मित्र हैं। अच्छा। बिल्कुल ताजा गन्ने का रस लेके आए, एक एक गिलास दोनों बच्चों को दे दिया, घड़े में से निकाल करके दोनों बच्चे पी के निकल गए। अब डॉक्टरनी ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया, कहने लगी बच्चे तो निकल गए, सुबह का नाश्ता बच गया, मैं भी एक गिलास पी लेती हूँ, दोपहर में लंच देखेंगे फिर। अच्छा। एक गिलास डॉक्टरनी ने पी लिया। और तब तक डॉक्टर साहब आ गए। थोड़ी देर बाद घूमने के बाद बोलो ओहो आज तो गर्मी बहुत हो रही है, जरा एक गिलास ठंडा पानी लेके आना। डॉक्टरनी बोली ठंडो पानी गर्म पानी तो रोज ही पिए, तो तुम्हारे मिलने वाले आए कोई गन्ने का रस लेकर के, बच्चे पी के निकल गए, मैंने भी पी लिया, ये लो एक गिलास आप पी लो, उसके बाद में लंच ले आओ। अच्छा। डॉक्टर साहब ने जैसे ही गिलास मुंह से लगाया, कुछ देर सोचने लगे, ऐसा रस तो हमने पहली बार देखा यार। डॉक्टर ने डांट लगाई, पी जाओ, ताजा रस है, ये कुछ देर रखने के बाद मीठा हो जाएगा। अच्छा। आजकल ज्यादातर देखा होगा बड़े लोगों में, अगर पत्नी पति को डांट लगाते फिर वो पलट के नहीं कहते हमारे यहाँ की तरह के, हमारे यहाँ तो छोड़ता ही ना जब तक वो झोरिया के नीचे न डालने तो जब तक वह 3-4 बीघा में ना खचेल लेंगे। डॉक्टर ने पी लिया, डॉक्टरनी ने पी लिया, बच्चे भी पी के निकल गए। तब तक हम आए, मैंने कहा राम राम साहब, डॉक्टर साहब आए गए। बोले हाँ आइए, मैं आपका इंतजार कर रहा था, मैंने इंतजार तो मैं कर करके थक गया तुम्हारो। बोले आइए बैठिए। बोले मैंने कुछ मंगाया था आपसे, मैंने कहा हाँ लाया तो था। बोले क्या लाए थे, मैंने कहा पेशाब मंगाया, पेशाब लेके आया हूँ। बोले कहाँ है, मैंने कहा अब नहीं पता कहाँ है, कुछ देर पहले मैं घड़े को द्वार पर रख के गया था। जब डॉक्टर ने ये सुना का घड़े को द्वार पर रख के, बोले घड़े में क्या था, मैंने कहा सर पेशाब था घड़े में। बोले सच में, मैंने आपको कोई शक है, पहले आप ये बताएं घड़ा है कहाँ वो। बोले सच में उसमें पेशाब था घड़े में। मैंने कहा हाँ जी अगर होता तो मैं अभी चेक कराता आपको। बोले इतना पेशाब लाने की क्या जरूरत थी, मैंने कहा आपने बताया नहीं, मैंने पूछा नहीं। बोले उसमें पेशाब था, मैंने कहा अब कहाँ जाओगे, मैंने कहा रेट नहीं जाऊंगा। बोले चले जाओ। ओके। ऐसे क्यों चले जाए, ना आपने पेशाब चेक किया ना कुछ मशीन लगाई। बोले तुम्हें कोई बीमारी ना है। बोले कैसे ना है बीमारी, बोले अगर थोड़ो पेशाब लेके आते तो मैं अकेले ही चेक करता हूँ, तुम्हारी पेशाब तो मेरे पूरे घर में चेक कहाँ से बना के बात बनाया है मुंशी जी। आइए जी जी। मुझे औरत समझ रहा है, नहीं औरत नहीं समझ, बहन जी के लिए कहते जी जी। अच्छा बहन जी के लिए जी जी कहते हैं, एक बार जी लगाते हैं। लेकिन मेरी माँ ने ये कहा था बेटी अब बड़े हो गए हो, शैतानियां करना बंद कर दो, अपने से बड़ा जो मिले उससे जी लगा के बात किया करो। अच्छा। मैंने कहा जी लगा के, मैंने उससे क्या होगा। माँ बोली बेटा सम्मान मिलता है, किसी से तहजीब से बात करते हैं। तो मैंने कहा अगर माँ ने ये कहा है जी लगाने से तहजीब यानी तहजीब से बोलने से सम्मान मिलेगा, अगर डबल जी लगाऊंगा तो डबल सम्मान नहीं मिलेगा। डबल जी जी जो लगाते हैं बहन जी के लिए लगाते हैं। अच्छा बहन जी के लिए। अब एक बार बताइए, समय हो गया काफी, कोई गाने वाली है तुम्हारे पास? ये सब नाच खाने वाली बैठी है, प्यारी प्यारी जनता, और कोई नाचने वाली हैं। हाँ एक गाना सुनवाओ फिर ढोला सुनवाते हैं। चलिए साहब। हाँ आप घबराते क्यों नहीं हो। तो देखिए इसी के साथ पहले पायदान पर आ रही है हमारी नन्ही बुआ, और किस तरह से धूम मचाती हुई चली आ रही है, और न जाने क्या क्या लेके आ रही है। वो मेरे सपनों की रानी के बुआ